क्या हुआ? प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो। अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी वरीड यार, उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली व्हाट शी वांट। कसम से यार, आज का जब वो मुंह खोलती है ना तो मन करता है कि उसके मुंह के अंदर कुछ घुसेड़ दूं। ट्रस्ट मी, इन 6 महीनों में आई हैड इट ऑल। सब कुछ देख लिया मैंने। अरे कौन सी खुशियां, काय का प्यार, कैसी रिलेशनशिप। अरे रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि इनटू योर ऑन हैप्पीनेस। फिर उसके बाद यू ऑल गॉट टू वरी अबाउट इस कि उसकी खुशियां, उसका प्यार, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जबकि कभी तुम्हारा भी था। मैं कसम से बोल रहा हूं, इन लड़कियों को ना कोई खुशी नहीं सकता। द हैप्पी वुमन इज ए मिथ। अबे तू बैटमैन वाली को ले ले, जब तक बेचारा बैटमैन ही बना तब तो बोलती अरे तुम तो नकारा हो, तुम तो नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। और जब बेचारा बैटमैन बन गया, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। साला सब ये कहानियों का दोष है। तब ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, लड़का लड़की को प्यार होता है, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता। इसके बाद की कहानी तो मैं बताता हूँ। इसके बाद में लड़के ने लड़की को 2 दिन हग ना किया तो प्रॉब्लम, अगर हग किया तो ज्यादा चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले क्वेश्चंस आएंगे, फिर कर्टन्स आएंगे। अगर कर्टन क्वेश्चन के साथ मैच ना करे तो और क्वेश्चंस आएंगे। साला मर्द इतने हो गए मेरे यहाँ कि बेचने जाऊं तो 1 महीने का खर्चा निकल आए। और 2 हफ्ते दिमाग डालेगी कि टेबल लेना, टेबल लेना, टेबल लेना। 5 घंटे मॉल में बिताकर एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएगी। फिर 2 हफ्ते दिमाग डालेगी टेबल लेना, टेबल लेना, टेबल लेना। ऑफिस में काम कर रहा हूं, फोन आ जाएगा, फोन उठा के बोलूंगा कि बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है समझना। अगर 2 मिनट बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चल जाएगा। अगर 2 मिनट तुम बात कर लोगी तुम्हें क्या मिल जाएगा। मेरी माँ ठीक से तो कर नहीं पाऊंगा। इन सब के बाद अगर आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। साला सबसे बड़ी दिमाग की तो मोबाइल फोन ने कर रखी है। कितनी घटिया इन्वेंशन है सारी। एक तो उनकी ऐड देख लो, 1 पैसा पर सेकंड, और कॉल करो, और कॉल करो। अब एक कॉल सस्ती होने से बात थोड़ा बड़ी हो जाएगी करने को। इनकी सबके बाद इनका जवाब उनको भी दो कि तुम्हारे पास बात करने को क्यों नहीं है। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अगर तुम्हें हूं ही करना आता है तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मुझे क्या पता मेरी माँ, तुमने मुझे फोन क्यों किया। जाके भारतीय मित्र से पूछना। मैं कसम से बता रहा हूं, उस साइड में कुत्ता नहीं कुतिया होगी। सीरियसली मैं शर्त लगा सकता हूं। Wherever you go, we follow। तुझे क्या लगा ये कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया आ रहा है, गलती से आ गया? नहीं, उसको सब पता था। वो तो बेचारा बीबी के चक्कर में बोलना पड़ा कि मैं इंडिया जा रहा हूं। नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता तुम क्यों जा रहे हो। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि मुझसे दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती पूरी दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूं, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू। ठीक है मैं भी रिप्लाई कर देता हूं आई लव यू टू। फिर एसएमएस में एसएमएस आना शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में। 2 एसएमएस का रिप्लाई मत करना, फोन आ जाएगा। फोन मत उठाना तो 2 मिनट बाद मैसेज आएगा कि आई डोंट थिंक इज वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इज वर्किंग एनीमोर एंड दिस इज व्हेन दे आर वाज नॉट इवन डाउन। आज पता चला कि लड़कों को इतने हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं। क्योंकि दे डोंट हैव ए वे टू स्क्रू हैप्पीनेस ना। वो कहते हैं कि बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज वुमेन। लेकिन को ये नहीं बताता कि बिहाइंड द एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो वुमेन। साला ये तो कोई भी बता देगा कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा है इस दुनिया में। साला ऑफिस में काम कर रहा हूं, फोन करते बोलूंगा कि लेट हो जाऊंगा, खाना नहीं खाएगी। मैं कह रहा हूं खा लो तो दिक्कत, क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। साला पहले घर जाओ, इन्हें मनाओ। इन सब के बाद खुद की भूख तो वैसे मिट जाती है। ये सब कुछ करने के बाद अगर आदमी शांति से बैठा किसी कोने में चुपचाप तो गया घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, मैं ये सोच रहा कि तुम्हारा मुंह बंद कैसे करूं। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैमरा लगा दो दिमाग में क्या। मैं कसम से बोल रहा हूं, यू कैन नॉट डिस्कस विद अ वुमन एनीथिंग बिकॉज दे कॉल अ डिस्कशन, बट डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट में बॉस तुमसे जीत ही नहीं सकता। हम आदमियों की बेसिक नीड होती है कि मेक द सेंस इन एनी आर्गुमेंट। लेकिन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सेंस जैसी चीजों से, तो वो आर्गुमेंट कैसे हार जाए। आज की बात में आर्गुमेंट नहीं होगा, आज की बात में आर्गुमेंट होगा 2 महीने बाद। यहाँ पे सारा याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियों को क्या है कि वो बचा कर रखती है। ये छोटा क्या है, ये बड़ा क्या है, इसको बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूं तुझे, तू खुद को सही साबित करने की ट्राई करियो। तुझे लग रहा होगा
कि इस बात को लेकर मैं खुद को सही साबित करूंगा, तभी वहां से आवाज आएगी उंगली नीचे करो, और तुम्हारी नदान से उंगली उनकी तरफ इशारा कर रही होगी। सडनली द वूल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डू यू पॉइंट अ फिंगर ऑन मी। किसने बनाई ये रूल? किसने? अगर वो चलती आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक मार दे, नो टेंशन। अगर तुमने गलती से उनकी तरफ उंगली का इशारा कर दिया तो सारा मुद्दा यही खत्म, वो सही तुम गलत। अरे वो शादी से पहले बज रहा होता ना नागिन बैंड, क्यों बज रहा होता है? क्योंकि बैंड वाला भी संकेत दे रहा होता है अब कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, सिग्नेचर टूनर की वो। अब तू बता क्यों आई थी यहां वो? अगर सेम चीज मैं करूं तो उसके किसी बेस्ट फ्रेंड को कॉल मिलाकर अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो बोलेगी अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, उसकी सिंपैथी क्या करना चाहते हैं, व्हाई शुड यू गो एंड स्लीप विद हर? साला इट इज रिडिकुलस यार।